It has been a roller coaster of a verdict day, and guess what? 8 hours since the ballot box was opened, we still don't have an idea on who is where at the poll position. The BJP-led NDA was projected to surpass their 2019 tally of 350 by almost all the pollsters. Some exit polls even predicted 400 par dream to come true. However, the reality is in stark contrast as compared to the predictions. The leads and the results indicate that Prime Minister Narendra Modi is on course to become the Prime Minister for a record equaling third term. The NDA has the numbers on their side. However, unlike 2014 and 2019, the future of the Bharatiya Janata Party is now in the hands of two alliance partners, that's Chandrababu Naidu and Nitish Kumar, both notoriously famous for switching sides as per their political convenience. मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है। बहुत सारे जो काम हैं वो जब कांग्रेस के एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हैं, टनल हैं, हाईवेज हैं, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। देशा तो 295 सीटों का है, हम तो वही टारगेट लेकर चल रहे हैं और हमें भरोसा है कि अगर सब कुछ सही चलेगा, ईमानदारी से चलेगा तो हम 295 पे ज़रूर जाएंगे। यही हम पूछ रहे हैं। जयराम जी ने भी ट्वीट किया, हम सब ने ट्वीट किया, हमारे वकील भी वहाँ हैं कि ये स्लो क्यों है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नतीजे टाइम पर क्यों नहीं अपलोड किए जा रहे। हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अबरार ये बताए कि उमर अब्दुल्ला ने भी अब डिफीट जो है वो एक्सेप्ट किया है, पहला रिएक्शन आपका क्या? जी देखिए, अभी नताइज आना बाकी है, लेकिन अभी जो हमारी लीड है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और एक्सपेक्ट ये है कि लीड आगे और बढ़ेगी। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये एक्सेप्टेड डिफीट किया तो ये एक साइन है दैट ही इज़ ए ट्रू स्टेट्समैन। तो मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है उनसे। देखिए, उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुँचाई, मैंने अपनी बात लोगों तक पहुँचाई, तो फिर इन द एंड लोगों को फैसला करना था और लोगों ने आज जो भी फैसला किया होगा वो मुझे भी काबिल कबूल होगा और हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनको भी काबिल कबूल होगा। जो आपकी रिग्रेस कैंपेनिंग रही अपने फादर के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके नताइज भी आ गए, लोगों के लिए क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर आपने खुद भी शायद कहीं सुना होगा कि लोग जो हमारे मुखालिफिन थे वो कहते थे कि ये नॉन वोटर्स है, अंडर 18 है, इनका कोई वोट नहीं है, तो ये बच्चे इनकी रैलीज़ में जाते हैं। तो आज लोगों ने उनको अपने वोट से जवाब दिया है कि वो बच्चे नहीं थे, वो सारे वोटर्स थे और वो हक का साथ देने वाले थे, उस मजलूम का साथ देने वाले जो पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में सिर्फ इसलिए बंद है कि उन्होंने हमेशा कश्मीर और कश्मीरी की बात की है। तो लिहाजा आज लोगों को उन लोगों को जवाब मिला है कि जो कहते थे कि नॉन वोटर्स है, आज लोगों ने उनको जवाब दिया है कि अगर वो उनको तख्त पर बिठा सकते हैं तो उनको तख्त से गिरा भी सकते हैं। जितना अपेक्षा था उतना नहीं हुआ है, हम उसके लिए आत्मविमर्श करेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन को पूरा बहुमत मिला है। Shivani, my colleague, is joining us from outside JP Nadda's office. Let me go across to her. Shivani, even though the NDA might be on the road to forming the government again, it's not clearly a very happy day for the BJP. From 400 par, it seems like they're struggling to even cross the 300 mark. What's the latest that you're picking up there on ground? See, at JP Nadda's residence, a crucial meeting is happening right now with Rajnath Singh and Amit Shah inside, and BL Santosh is also there. So they are strategizing upon the future course of action, what the party will be doing next, although their numbers are
quite not as they had expected. The call of Ki Baar 400 Par has not translated well on ground, while the India bloc is quite excited with a very good lead in terms of the number of seats. So now the strategies are beginning in both the camps, and in fact the possibilities to get in touch with the leaders like Chandrababu Naidu for India bloc and for like Nitish Kumar has also begun. On the other hand, the BJP camp is forming its strategy for the next course of action, what will happen, and as the numbers will be getting finalized soon, the BJP will also discuss what is to be done next. All right, Shivani, thanks very much for joining us with those details.